सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं दोस्तों, विभेदन क्षमता, रिजोल्विंग पावर। विभेदन क्षमता का अर्थ क्या है कि वस्तुओं को अलग अलग विभेद करने की क्षमता, अलग अलग देख पाने की क्षमता। दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की जो क्षमता है उसी को हम विभेदन क्षमता कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वस्तुएं अलग अलग दिखाई क्यों नहीं देती? जब दो वस्तुएं अति सूक्ष्म हो और पास पास में रखी होती है तब दोनों वस्तुओं में विभेद करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से जब वस्तुएं बहुत अधिक दूरी पर स्थित होती हैं तो भी वो दोनों वस्तुएं अलग अलग हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो किसी भी प्रकाशिक उपकरण के द्वारा दो वस्तुओं को या वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की जो क्षमता है उसी को ही हम विभेदन क्षमता कहते हैं दोस्तों। तो दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की जो क्षमता है उसी को ही हम विभेदन क्षमता कहते हैं। इसमें एक टर्म आएगी दोस्तों, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा को हम परिभाषित करेंगे। विभेदन सीमा क्या है कि दो वस्तुएं होती है और उन दोनों वस्तुओं के द्वारा जो प्रकाशिक उपकरण है उसके अभिदर्शक लेंस पर बना जो न्यूनतम कोण होता है जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, उसको हम विभेदन सीमा कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम परिभाषित करते हैं विभेदन क्षमता को। विभेदन क्षमता क्या है? देखिए, विभेदन क्षमता क्या है कि दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता, अलग अलग देखने की क्षमता को, अलग अलग देखने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता, अलग अलग देखने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। दो वस्तुएं हैं और दोनों को यदि हम अलग अलग देख पाते हैं किसी भी प्रकाशिक उपकरण के द्वारा तो उस क्षमता को ही हम विभेदन क्षमता कहते हैं दोस्तों। अब हम यहां पर एक टर्म परिभाषित करेंगे, विभेदन सीमा। और विभेदन सीमा से ही हम ज्ञात करेंगे किसी भी प्रकाशिक उपकरण के लिए विभेदन क्षमता। दोस्तों, हमें एक एक करके इन टर्म्स को समझेंगे, फिर व्यवहारिक जीवन में भी जो हमारी आंख है वो एक प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुएं भी देख लेते हैं, पास की वस्तुएं भी देख लेते हैं। तो उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है, उसकी विभेदन सीमा क्या होती है, उसकी भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं परिभाषित करता हूं यहां पर विभेदन क्षमता के पश्चात विभेदन सीमा को। विभेदन सीमा, देखिए दोस्तों, विभेदन सीमा क्या है? विभेदन सीमा को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि दो वस्तुओं के द्वारा दो वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना न्यूनतम कोण, अभिदर्शक पर बना न्यूनतम कोण, अभिदर्शक पर बना न्यूनतम कोण जिस पर वस्तुएं अलग अलग, जिस पर वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे, जिस पर वस्तुएं अलग अलग दिखाई दें, विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन सीमा कहलाती है दोस्तों, विभेदन सीमा कहलाती है। तो विभेदन सीमा होती है दो वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक, जो प्रकाशिक उपकरण है उसके अभिदर्शक लेंस पर बना न्यूनतम कोण, जहां से दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखना प्रारंभ हो जाए तो उस न्यूनतम कोण को ही हम विभेदन सीमा कहते हैं दोस्तों। जो विभेदन क्षमता होती है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। विभेदन क्षमता का मान, विभेदन क्षमता का मान, विभेदन क्षमता का मान विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभेदन
सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। हम इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि जो विभेदन क्षमता होती है, विभेदन क्षमता वो बराबर होती है इसके व्युत्क्रम के। तो 1/में विभेदन सीमा, 1/में विभेदन सीमा के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब हम अपने शरीर में एक प्रकाशिक उपकरण जिसको हम मानव नेत्र कहते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मानव नेत्र के द्वारा भी हम पास की तथा दूर की वस्तुएं देख लेते हैं, और वो तभी दिख पाती है, तभी वो भिन्न भिन्न या अलग अलग दिख पाएगी जब दोनों वस्तुओं के द्वारा आंख पर बना जो न्यूनतम कोण है वो 1/60 डिग्री का हो। अर्थात 1 मिनट का यदि एंगल आंख के ऊपर बनता है तब दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई पड़ेगी, अन्यथा दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगी। तो हमारी मानव जो नेत्र है उसकी जो विभेदन सीमा है दोस्तों वो होती है 1 मिनट, मतलब 1/60 डिग्री होती है। तो 1/60 डिग्री या 1 मिनट से यदि कम का एंगल वस्तुओं के द्वारा आंख पर बनता है तो दोनों वस्तुएं हमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगी। हमने देखिए दोस्तों कई एग्जाम्पल ऐसे हमारे दैनिक जीवन में यूज में भी आए हैं। जैसे हम रात के समय में किसी ट्रक या बस की दोनों हेडलाइट्स को देख रहे हैं, और जब बस या ट्रक बहुत दूरी पर स्थित होता है तो दोनों में से एक ही हेडलाइट हमें जली हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो जो ट्रक या बस हमारे पास में आती है तो दोनों जो हेडलाइट्स है वो अलग अलग जली हुई दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों, पहले एक ही दिख रहा था फिर दोनों एक साथ में दिखने लग जाती है? उसके पीछे रीजन होता है कि जब बस या ट्रक बहुत अधिक दूरी पर होता है तब दोनों हेडलाइट्स के द्वारा हमारी आंख पर बना जो कोण होता है वो 1 मिनट से कम होता है। तत्पश्चात वो दोनों हमें अलग अलग दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो जो ट्रक या बस हमारे पास में आता है तो दोनों हेडलाइट्स के द्वारा आंख पर बना जो कोण होता है वो 1 मिनट से अधिक हो जाता है। तत्पश्चात दोनों हेडलाइट्स हमें अलग अलग दिखाई पड़ती है दोस्तों। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे हम ट्रेन की पटरियों के मध्य खड़े हैं, ट्रेन की पटरियां हैं और उनके मध्य जब खड़े होते हैं तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि दोनों पटरियां आगे जाकर मिल रही है, दोनों ऐसे सिकुड़ती हुई नजर आती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसे 1 मीटर दोनों पटरियों के बीच की डिस्टेंस होती है तो हर जगह 1 मीटर ही रहती है, वो दोनों आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन हम पटरियों के बीच में खड़ा होकर देखेंगे तो हमें इस प्रकार से प्रतीत होगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे दोनों पटरियां आगे जाकर मिल रही है। उसके पीछे रीजन यही होता है दोस्तों कि बहुत अधिक दूरी पर दोनों पटरियों के द्वारा आंख पर बना जो एंगल होता है वो 1 मिनट से कम हो जाता है। तत्पश्चात दोनों हैं वो अलग अलग दिखने की बजाय एक ही दिखाई पड़ती है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूं कि जैसे ये हमारे पास में है दो वस्तुएं, ये दो वस्तुएं हैं दोस्तों, और यहां पर है ये हमारी आंख, ये यहां पर हमारी क्या है दोस्तों, आंख है। तो दोनों वस्तुएं जब अधिक दूरी पर होती है, ये जैसे यहां से प्रकाश की किरण यहां पर आकर टकरा रही है, ये एक अन्य प्रकाश की किरण यहां पर आकर टकरा रही है, तो ये जो एंगल होता है दोस्तों वो होता है विभेदन सीमा। तो मानव नेत्र के लिए विभेदन सीमा होती है 1 मिनट का कोण, मतलब 1/60 डिग्री। तो यदि ये एंगल 1/60 डिग्री से कम है तो दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगी, और जैसे ही ये हमारे पास में आ जाती है दोनों वस्तुएं तो आंख पर बना जो एंगल है दोस्तों ये वाला एंगल बढ़ जाता है। यहां पर ये एंगल छोटा, यहां पर ये एंगल क्या होता है, छोटा, और यहां पर देखिए दोस्तों ये एंगल काफी बड़ा हो जाता है। तो आंख पर एंगल बढ़ गया, आंख पर एंगल बढ़ने की वजह से जैसे ये हमारे पास में दो वस्तुएं हैं S1 S2 दूर होती है तब आंख पर बना एंगल कम होता है, तत्पश्चात दोनों अलग अलग दिखाई नहीं देती, एक ही दिखती है। जब वो पास में आती है वस्तुएं तब आंख पर बना एंगल बढ़ जाता है, 1 मिनट से जैसे ही अधिक होगा तो दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई देने लग जाएगी दोस्तों। तो ये है विभेदन सीमा, और किसी भी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा जितनी कम होगी वो उस प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा उतनी ही अच्छी होगी। जैसे हमारी आंख की विभेदन सीमा 1 मिनट से और कम होती तो हमारी आंख की विभेदन क्षमता और भी अच्छी होती।
जैसे ये 60 सेकंड का एंगल बनता है, तब दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। यदि विभेदन सीमा का मान 30 सेकंड होता तो और बेटर तरीके से हमें वस्तुएं को विभेद करने में सहायता मिलती, हम ज्यादा अच्छे तरीके से वस्तुओं को विभेद कर पाते, क्योंकि विभेदन सीमा जितनी कम होगी विभेदन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी दोस्तों। तो हमारे मानव नेत्र के लिए दोस्तों मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि मानव नेत्र की जो विभेदन सीमा होती है वो 1/60 डिग्री या 1 मिनट होती है। तो मानव नेत्र की विभेदन सीमा 1/60 डिग्री मतलब 1 मिनट होती है दोस्तों। कितनी होती है? 1 मिनट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट से यदि कम का एंगल बनता है तो दोनों वस्तुएं हमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम चलते हैं किसी भी प्रकाशिक उपकरण के लिए। तो किसी प्रकाशिक उपकरण की जो विभेदन सीमा होती है वो उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती तथा जो अभिदर्शक लेंस है उसके द्वारक के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो विभेदन सीमा है वो उस प्रकाशिक उपकरण पर आने वाला जो प्रकाश है, जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, उस तरंगदैर्घ्य के समानुपाती तथा जो अभिदर्शक लेंस है उस प्रकाशिक उपकरण का, उस अभिदर्शक लेंस के द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये स्टेटमेंट मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। तो किसी प्रकाशिक उपकरण की किसी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के तो दोस्तों क्या होगा? समानुपाती तथा अभिदर्शक के द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। देखो यदि हम बात करें विभेदन सीमा की, तो जो विभेदन सीमा है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? ये इनको हम दोनों ही इस स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखें तो ये लैम्ब्डा के समानुपाती तथा अभिदर्शक का जो द्वारक है उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तो लैम्ब्डा तो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, लैम्ब्डा तो दोस्तों क्या है? जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य है, और डी है जो अभिदर्शक है उसका आकार, अभिदर्शक का व्यास कह सकते हैं, अभिदर्शक का आकार कह सकते हैं, द्वारक कह सकते हैं। तो यहां से यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो दोस्तों हमारे पास में यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो जो कांस्टेंट है दोस्तों वो उसकी वैल्यू होती है 1.22। तो हमारे पास में विभेदन सीमा आ गई 1.22 लैम्ब्डा अपॉन में कैपिटल डी। इसी प्रकार से यदि हम विभेदन क्षमता यहां पर लिखना चाहें किसी भी प्रकाशिक उपकरण की, तो विभेदन क्षमता का मान आ जाएगा हमारे पास में कैपिटल डी बट्टे में 1.22 लैम्ब्डा के इक्वल दोस्तों। तो ये हमारे पास में है विभेदन सीमा किसी भी प्रकाशिक उपकरण की, और यह है विभेदन क्षमता किसी भी प्रकाशिक उपकरण की। अब हम यहां पर दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा की बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। यदि हम दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करें तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि बहुत अधिक दूरी पर दो वस्तुएं हैं S1 तथा S2, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल l है तथा अभिदर्शक से उनकी दूरी स्मॉल d है। अभिदर्शक का जो द्वारक है वो कैपिटल D है, और जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है वो लैम्ब्डा है। तब देखिए दोस्तों हम विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहां पर मान लेते हैं कि माना दो वस्तुएं
S1 व S2 के द्वारा अभिदर्शक पर अभिदर्शक पर बना कोण थीटा है। अभिदर्शक के द्वारा अभिदर्शक पर बना जो एंगल है वो थीटा है तथा इनके मध्य की दूरी स्मॉल एल है। वस्तुओं से अभिदर्शक की दूरी वस्तुओं से अभिदर्शक की जो दूरी है वो हम स्मॉल डी कंसीडर कर लेते हैं। दोस्तों जो चीजें हमने मानी है वो हमने पहले पुट कर दी है। अब यहां पर हम लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास में है अभिदर्शक लेंस। ये दोस्तों क्या है? अभिदर्शक। जो दूरदर्शी है उसका अभिदर्शक लेंस हमने यहां पर दिखाया है। यहां से यहां तक की जो दूरी है यह है अभिदर्शक का द्वारक, इसका व्यास है दोस्तों। अब यहां पर हम दो वस्तुएं कंसीडर कर रहे हैं। ये एक वस्तु है S1, दूसरी वस्तु है S2 और दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने ले ली है स्मॉल l के बराबर। और इन दोनों वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना जो एंगल है वो है थीटा और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हम लेकर चल रहे हैं स्मॉल d के बराबर। तो हमारे पास में जो विभेदन सीमा है वो क्या आएगी? दोस्तों हमने विभेदन सीमा को परिभाषित किया था कि दो वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना न्यूनतम कोण, तो ये जो एंगल थीटा है वो ही है विभेदन सीमा। तो यहाँ पर कोण बराबर हम चाप बट्टे में त्रिज्या पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चाप है वो तो है L और त्रिज्या है स्मॉल d और हम विभेदन सीमा स्मॉल d थीटा बराबर विभेदन सीमा थीटा बराबर जानते हैं 1.22 लैम्बडा अपॉन में कैपिटल D, तो ये हम जानते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करें तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या निकल कर आएगी? यहां से दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, तो जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती है वो यहां से एक बट्टे में विभेदन सीमा, तो एक बट्टे में विभेदन सीमा, एक बट्टे में क्या होती है दोस्तों? विभेदन सीमा। तो यहां पर हमारे पास में विभेदन क्षमता निकल कर आ गई है। हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं स्मॉल d बट्टे में L बराबर कैपिटल D बट्टे में 1.22 लैम्बडा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास में दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। दोस्तों अब हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है वो किसके तुल्य होगी? दोस्तों अब हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम अति सूक्ष्म वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए दोस्तों, जिन वस्तुओं को हम अपनी नंगी आंखों की सहायता से अलग अलग विभेद नहीं कर पाते, अति सूक्ष्म वस्तुएं होने की वजह से उन वस्तुओं को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है वो उन दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी के बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसके तुल्य होती है? मान लेते हैं कि हमारे पास में दो वस्तुएं हैं S1 तथा S2 तथा दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल s है तथा दोनों वस्तुएं उस अभिदर्शक के फोकस बिंदु पर रखी हुई है। तो यहां पर हम कुछ चीजें मानकर चलेंगे कि माना दो वस्तुएं S1 व S2 एक दूसरे से स्मॉल s दूरी पर है, जिन्हें अभिदर्शक के फोकस बिंदु पर रखा गया है।
जिन्हें अभिदर्शक के फोकस बिंदु पर, अभिदर्शक के फोकस बिंदु पर रखा गया है, रखा गया है। अभिदर्शक की फोकस दूरी हम स्मॉल f कंसीडर कर लेते हैं। अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है वो स्मॉल f है दोस्तों, ये हमने कंसीडर कर ली है। अब यहां पर हम बात करेंगे, जैसे ये हमारे पास में है अभिदर्शक लेंस, सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक लेंस है, ये है सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस है दोस्तों, या सिर्फ अभिदर्शक भी आप कह सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम इसका द्वारक कहते हैं, कैपिटल डी से इसको पुट करेंगे दोस्तों। अब जैसे ये हमारे पास में है दो वस्तुएं जिनको हम S1 तथा S2 नाम दे रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल s के इक्वल है, तथा ये जो एंगल बनता है वो हम थीटा लेकर चल रहे हैं, और ये यहां से इसके फोकस बिंदु पर रखा हुआ है। तो यहां से फोकस बिंदु से अभिदर्शक के मध्य की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी के तुल्य होती है दोस्तों। अब यहां पर देखिए चित्र की सहायता से कोण बराबर हम क्या जानते हैं, कोण यहां पर है थीटा, बराबर हम जानते हैं चाप बट्टे में त्रिज्या, चाप बट्टे में त्रिज्या। तो यहां पर चाप है स्मॉल s और जो त्रिज्या है वो है स्मॉल f। हम थीटा बराबर जानते हैं, हमने शुरू में ही परिभाषित कर दिया था थीटा बराबर, ये जो थीटा होता है वो 1.22 लेमड़ा अपॉन कैपिटल डी के बराबर होता है। लेमड़ा यहां पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, लेमड़ा यहां पर दोस्तों क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और डी यहां पर है इस अभिदर्शक लेंस का द्वारक, अभिदर्शक लेंस का व्यास। दोस्तों जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी विभेदन सीमा दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी के बराबर होती है, अर्थात यहां पर दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी स्मॉल s है, तो ये जो s है इसके बराबर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा होगी। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा किसके तुल्य हो गई है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा को हम s से पुट करेंगे, किससे पुट करने वाले हैं दोस्तों, s से, जो कि f इंटू थीटा हो जाएगा, f इंटू थीटा। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो 1 में विभेदन सीमा के बराबर होती है दोस्तों, 1 में विभेदन सीमा, और जो विभेदन सीमा है वो आपके पास में है 1 में s हो जाएगा, 1 में f थीटा हो जाएगा। तो f की थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1.22 लेमड़ा, तो 1.22 लेमड़ा f, और d यहां से ऊपर चला जाएगा, तो d में 1.22 लेमड़ा f हमारे पास में निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो ये थी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र है उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है, विभेदन सीमा क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की भी हमने यहाँ पर चर्चा की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।